नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम न्यूज़ रूम लाइव देख रहे हैं आप। आपको आज हम बताने जा रहे हैं जनादेश 2024 आखिरकार हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ लेकर आ रहा है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे डिप्टी एडिटर अधीर रोहाल जुड़ चुके हैं। अधीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआती रुझान आ चुके हैं, लेकिन शुरुआती रुझान साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं हिमाचल की चारों जो लोकसभा सीटें हैं विवेक, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करती दिख रही है। जो चारों सीटें हैं, शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर, इन चारों सीटों पे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस प्रत्याशियों से शुरुआती दौर में जो बैलेट पेपर है उसमें आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनकी काउंटिंग होनी है, लेकिन शुरुआती दौर में ही इन चारों प्रत्याशियों को एक अच्छी खासी लीड मिल चुकी है। उसमें कांगड़ा की जो लीड है वो जो भाजपा के प्रत्याशी है राजीव भारद्वाज, उनकी सबसे ज़्यादा लीड है। उसके बाद फिर शिमला आता है, फिर मंडी है और साथ में जो हमीरपुर है जिसके बारे में ज़्यादा कोई किसी को शंका नहीं है, वहाँ पर अनुराग ठाकुर की लीड अभी भले 2,500-3 हज़ार की है, लेकिन वो भी आगे चल रहे हैं और उस सीट पे किसी को भी कोई शंका नहीं है। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है इन चारों सीटों पर लोकसभा की आगे चल रही है। विवेक, विधानसभा में भी उपचुनाव है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि सीएम है, उनकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या प्रदेश में सरकार जम पाएगी, टिक पाएगी, ऐसे भी कुछ सवाल है। क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए उपचुनाव जो है इसमें सबसे ज़्यादा हिमाचल के जो वोटर्स थी उनकी भी जो नज़रें थी, भले ही 6 सीटों पर ये चुनाव है, लेकिन हिमाचल के 68 विधानसभा क्षेत्र के लोगों की नज़रें लोकसभा से ज़्यादा जो रुचि थी, वो रुचि जो थी वो सबसे ज़्यादा इन 6 सीटों पे है। और 6 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी चारों लोकसभा सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए राहत की बात विवेक ये आ रही है सामने कि जो विधानसभा की 6 सीटें हैं उसमें 2 के ट्रेंड शुरुआती दौर में हमारे पास आए हैं और दोनों की दोनों में कांग्रेस आगे चल रही है, कुटलैहड़ में भी और गगरेट में भी। अगर मैं नेशनल स्तर पर बात करूं, जिस तरीके से एनडीए और इंडिया को देखें हम, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एनडीए लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार शुरुआती रुझान एनडीए के पक्ष में, लेकिन इंडिया के पक्ष में भी जो रुझान है कहीं ना कहीं सकारात्मक है, प्लस में दिखा रहा है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, जो अभी शुरुआती ट्रेंड हमारे पास आ रहे हैं उसमें भले ही बढ़त, एक अच्छी बढ़त एनडीए के पास है, लेकिन शुरुआती ट्रेंड में ही 23 से 30 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव के तुलना में अगर देखें तो एनडीए लूज करता दिख रहा है। और दूसरी तरफ जो इंडिया है, इंडिया की परफॉर्मेंस जैसा सोचा जा रहा था तुलनात्मक तौर पर उतनी बुरी नहीं है और इंडिया अभी भी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि हालांकि अभी ये बैलेट पेपर की गिनती है, अभी ईवीएम नहीं खुली हैं, तो आने वाले जो ट्रेंड हैं वो हमें 11 बजे तक क्लियर ट्रेंड हमारे पास होंगे। लेकिन शुरुआती दौर में हिमाचल में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी एनडीए अच्छा परफॉर्म करती दिख रही है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि शुरुआती रुझान है, जो बैलेट पेपर के रुझान है, इनमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि शुरुआती रुझान है। अभी जो एक किस्म से कहें प्रोमिनेंट जो रुझान है वो ठीक 11 बजे के बाद हमारे सामने होंगे। चर्चा में फिर जुड़ेंगे आपके साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी नवोदय टाइम के साथ।